बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लीडर्स आज भी दोहराते हैं कि हम 90 की दहाई दोहराना नहीं चाहते। ऐसा क्या था 90 की दहाई में कि इससे आज भी पनाह मांगी जाती है। जमहूरियत के वो 10 साल खुद सियासतदानों के बकौल जमहूरियत के शायान शान नहीं थे। मुख्तलिफ वजूहात की बुना पर इन 10 सालों को सियासी अमन व अमान मुयस्सर नहीं था। इन वजूहात में से एक वजह तलबा तंजीमें थी। तालीमी इदारों में तलबा तंजीमें ज़रूर होनी चाहिए। ये एक सेहतमंद सरगर्मी और हमारे सियासी निज़ाम के लिए नर्सरी का किरदार अदा कर सकती हैं। इस सोच को परवान चढ़ाने के लिए सियासी जमातों की बच्चा तंजीमें बनाई गई और इस हवाले से लाहौर के वस्त में वाक़ गवर्नमेंट मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अल मारूफ MAO कॉलेज और लक्ष्मी चौक के करीब निस्बत रोड और दिल मोहम्मद रोड पर वाक़ गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज ने बेपनाह शोहरत हासिल की। ऐसी ही एक तलबा तंजीम के दो बड़े किरदारों अरशद अमीन चौधरी और आबिद चौधरी की आपसी झगड़े ने एक ऐसे तलिस्माती किरदार को जन्म दिया जिसे एक दुनिया आतिफ चौधरी के नाम से जानती है। अंदरून लोहारी गेट का रहने वाला गरीब घराने का चश्मो चराग आतिफ चौधरी ने जब दयाल सिंह कॉलेज में कदम रखा तो ये तलबा तंजीमें उरूज पर थीं। बाकी तलबा से एक अलग ही अंदाज, सहरतारी कर देने वाले स्टाइल और प्रोटोकॉल के हामिल आबिद चौधरी को देखकर आतिफ चौधरी के अंदर भी तलबा रहनुमा बनने की ख्वाहिश ने जन्म लिया और इसने भी तलबा तंजीम में शमूलियत अख्तियार की। कॉलेज में इसकी दोस्ती आबिद चौधरी से हुई और ये दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती गई। आतिफ चौधरी और आबिद चौधरी यकजान दो कालिब थे कि बदकिस्मती से इस तंजीम के अंदर ही इंतशार पैदा हुआ और आपसी इख्तलाफात के बायस आबिद चौधरी कत्ल हो गया। ये कत्ल एक इब्तिदा थी इस होलनाक दुश्मनी की जिसके तमाम किरदार एक एक करके इस दुनिया से बहुत बेदर्दी से रुखसत हुए। ये कत्ल इब्तिदा थी इस होलनाक दुश्मनी की जिसने लाहौर ही नहीं बल्कि पंजाब भर को हिलाकर रख दिया। ये कत्ल जन्म था इन दो ग्रुपों का जिसमें से एक का सरबराह था मुजफ्फरगढ़ से लाहौर आकर तलबा तंजीम का हिस्सा बनने वाला अरशद अमीन चौधरी और दूसरे ग्रुप का सरबराह था आतिफ चौधरी। आबिद चौधरी के कत्ल ने आतिफ चौधरी की जिंदगी को बदल कर रख दिया और इसने अपना एक ग्रुप तश्कील दिया जिसमें इसके बाकी दोस्त आगा नवीद, आमिर भट्ट और असद प्रिंस थे। इन नौजवानों ने लाहौर में एक नई तारीख रकम की और अफसानवी किरदारों के तौर पर बेपनाह शोहरत हासिल की। जबकि दूसरी जानिब इन्हीं दिनों गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की बॉक्सिंग टीम का कप्तान आबिद बॉक्सर पंजाब पुलिस में बहैसियत ASI भर्ती हो चुका था। नडर बेबाक मौत को भी खातिर में ना लाने वाला ये नौजवान इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर अपनी कारकर्दगी की बिना पर जल्द ही लाहौर का एक दिलेर पुलिस अफसर बन गया। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ एक लैंग्वेज सेंटर था। सांदा के इलाके रिवाज गार्डन में एक प्रोफेसर ने लैंग्वेज सेंटर खोल रखा था। इस सेंटर की एक तालबा ने प्रोफेसर साहब को शिकायत की कि असद प्रिंस नामी लड़का इसे तंग करता है। प्रोफेसर साहब ने पुलिस में रिपोर्ट की और पुलिस ने जब तहकीक की तो पता चला कि ये वही तलबा तंजीम के एक ग्रुप का मेंबर है। पुलिस को ये तलबा पहले से ही मतलूब थे, लिहाजा ये केस आबिद बक्सर को सौंपा गया। इसी लैंग्वेज सेंटर के बाहर पुलिस ने इस ग्रोह को नरके में लिया और एक खौफनाक पुलिस मुकाबला हुआ। ये आतिफ चौधरी और आबिद बक्सर के माबैन पहला पुलिस मुकाबला था। इस पुलिस मुकाबले में असद प्रिंस की मौत वाक़या हुई जबकि बाकी तमाम लोग भाग निकलने में कामयाब हो गए। आबिद बक्सर और आतिफ चौधरी का दूसरी बार आमना सामना पंजाब असम्बली के पीछे कूपर रोड पर ड्यूटी फ्री शॉप के करीब हुआ, लेकिन इसमें भी आतिफ चौधरी बच निकला। ये 90 की दहाई के आगाज के वाक़यात हैं। एक छोटी सी लड़ाई से जन्म लेने वाले इस ग्रुप ने बहुत अरसा तक अपनी धाक जमाए रखी थी। इसी असना में हुकूमत तब्दील हो गई। आपको याद होगा कि 12 MPA लेकर मंजूर वट्टू पंजाब के वज़ीर आला बन गए थे। अफसरान तब्दील हो गए। इस ग्रुप को अगर कोई पुश्त पनाही हासिल थी तो वो ख़त्म हो चुकी थी, लिहाजा आतिफ चौधरी के लिए लाहौर में क़याम करना मुश्किल हो गया और इसने अपने ग्रुप के साथ इलाका गैर में पनाह ले ली। 27 फरवरी 1995 के दिन बाड़ा का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। ये खासादार फोर्स की तरफ से पंजाब के एक मतलूब फर्द आतिफ चौधरी पर शदीद किस्म की फायरिंग थी। बकौल आतिफ चौधरी के वो बाड़ा में अपने दोस्त महबूब खान के साथ कुछ खरीदारी करने आया था कि खासादार फोर्स ने इस पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में आतिफ चौधरी शदीद जख्मी हुआ। आतिफ चौधरी को सुबह सरहद में 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई और पुलिस की तहवील में इसका इलाज शुरू हुआ। हैरत अंगेज तौर पर इतनी गोलियां खाने के बावजूद आतिफ चौधरी न सिर्फ जिंदा बच गया बल्कि अपने पांव पर भी खड़ा होने लगा।
لاہور میں یہ غیر معمولی خبر تھی۔ لاہور کے اس وقت کے ایس پی جو بعد میں آئی جی بنے حاجی حبیب الرحمان تھے، انہوں نے ڈی ایس پی ٹاؤن شپ اور ماڈل ٹاؤن سی آئی اے کی سربراہی میں 200 پولیس اہلکاروں پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی اور اس ٹیم کو صوبہ سرحد میں عاطف چودھری کو لینے بھیجا۔ 17 مئی 1995 کے دن عاطف چودھری کو لاہور لایا گیا اور اسے تھانہ لوہاری میں بند کر دیا گیا۔ یہاں سے اسے سیشن کورٹ پیش کرنا تھا۔ عاطف چودھری پر قتل، اقدام قتل اور دیگر مقدمات درج تھے اور انہی مقدمات کی روشنی میں اسے سیشن کورٹ پیش کیا جانا تھا۔ ایک کانسٹیبل قتل کیس کی فائل بھی نکال لی گئی جو کہ اسی لینگویج سینٹر کے باہر قتل ہوا تھا۔ 19 مئی 1995 کے دن اسی کانسٹیبل قتل کیس میں عاطف چودھری کے باپ افضال چودھری کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ سیشن کورٹ پیشی سے ایک رات قبل تھانہ لوہاری کے تھانے دار نے عاطف چودھری سے کہا کہ صبح تمہیں کورٹ پیش کرنا ہے۔ عاطف چودھری نے کہا کیا یہ لوگ مجھے مار دیں گے، جس پر تھانے دار کا جواب تھا کہ ہماری کسٹڈی میں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اگے تیرے بھاگ لچھیے۔ جمعرات 25 مئی 1995 کے دن عاطف چودھری کو مقامی مجسٹریٹ ڈاکٹر شعیب انور کی عدالت میں پیش کیا گیا، جنہوں نے عاطف اور اس کے باپ افضال کو جوڈیشل حوالات میں بھیج دیا اور یوں عاطف چودھری لوہاری گیٹ پولیس سے ساندہ پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ ساندہ کے اس وقت کے ایس ایچ او رانا منیر شام کے وقت تفتیش کے سلسلے میں عاطف چودھری کو اسی لینگویج سینٹر لے کر گئے اور نشاندہی کے لیے عاطف چودھری سے سوالات کیے۔ واپس روانہ ہونے کے لیے جیسے ہی سیڑھیاں اترنے کے لیے قدم آگے بڑھے تو یہاں سے مختلف تھیوریز ہیں۔ پولیس کا موقف ہے کہ عاطف چودھری نے یہاں سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ ایک نیلے رنگ کی پیجارو آئی جس نے پولیس پر حملہ کیا، جبکہ علاقہ کے لوگوں کا موقف کچھ اور ہے۔ عینی شاہدوں کے مطابق وہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا اور پولیس نے جان بوجھ کر پولیس مقابلے کا غلط رنگ دیا۔ عاطف چودھری کے لواحقین کا موقف تھا کہ پولیس نے عاطف کے مخالفین سے مل کر یہ کھیل کھیلا۔ موقف جو بھی ہو لیکن مغرب کی نماز کے بعد اس شام ایک قیامت برپا ہو گئی۔ پاس ہی پارک میں کھیلنے والے بچے اور واک کرتے ہوئے خواتین و حضرات نے فائرنگ کی ایسی بارش دیکھی کہ ہر کوئی بوکھلا کر رہ گیا اور بھاگ کر جانیں بچائیں۔ کئی لوگ زخمی ہوئے لیکن اس علاقہ کی تاریخ میں اس قدر فائرنگ نہ کبھی کسی نے سنی تھی اور نہ ہی دیکھی تھی۔ فائرنگ کا یہ زور تب ٹوٹا جب عاطف چودھری کو اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ اگلے دن جمعہ کے روز پورے لاہور میں ہو کا عالم تھا اور ہر زبان پر یہی قصہ تھا۔ اس سے اگلے دن ہفتہ کو عاطف چودھری کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ شام 7 بجے اس کی میت اندرون لوہاری گیٹ سے اٹھائی گئی اور رات 9 بجے میانی صاحب قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔